अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सुफियान। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, कल ना मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारे ना 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। जिस दिन मैंने चैनल पर पहली वीडियो अपलोड की थी ना, उस दिन मैंने आपको कहा था कि जिस दिन हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होंगे ना, उस दिन मैं एक प्यारा सा गिफ्ट जो है ना अपने एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूँगा। तो जो कि मैंने किया भी था, पट्टों का पेयर, बड़ा ही प्यारा पेयर था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर वो देख सकते हैं। इस दफ़ा मैंने कल दोबारा से एक अनाउंसमेंट की है। जैसे ही हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो इस दफ़ा फिर मैं एक प्यारा सा गिफ्ट, अभी मैंने नहीं बताया कि पिजन्स का देना है, चूज़ों का देना है, या घर में जो हमारे लवर्स हैं उनका देना है, या कोई और चीज़ देनी है, अभी मैंने ये नहीं बताया। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, एक प्यारा सा गिफ्ट मैंने आपके लिए रखा है। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूँ कि वो गिफ्ट इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत अच्छा वो गिफ्ट है और अभी तक हमारे पास उसके जैसा यानी कि गिफ्ट नहीं, यानी कि उसके जैसा बर्ड हमारे पास अभी नहीं है। उसके जैसा है सॉरी, लेकिन अब वो बर्ड अभी नहीं है जो कि मैंने देना है। वो हम अभी लेके आएंगे, वो अभी हमने पसंद किया हुआ है, लेकिन हमारे साइड पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। जिस दिन हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो हम वो पेयर आपको गिफ्ट कर देंगे। जल्दी से जाएँ, बस मैं यही कहूँगा आपको। बाकी कोई लालच के तौर पर नहीं, मैं अपनी खुशी के तौर पर दे रहा हूँ। जैसे पहले भी मैंने आपको गिफ्ट किया था एक पेयर, इस दफ़ा 1K पर मैं दोबारा से गिफ्ट करूँगा। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर जो है ना वो हमारे कम है, 800 से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शायद हो सकता है इसी वीडियो में वो पूरे हो जाएँ। अगर ये आज ही पूरे हो गए तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ना वो पेयर आ जाएगा और फिर वो पेयर जो है ना वो आपको मैं गिफ्ट कर दूँगा। ये दोनों ना सुबह से ही खुले हुए हैं, पूरा दिन हो गया इनको वारागर्दियाँ करते हुए। सुबह से ये लड़ाइयाँ करी जा रहे थे, इनको मैंने बाहर निकाल दिया। अब शाम हो गई है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अब ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मेरे पीछे पीछे आने की वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शाम हो गई है, बाजरा मेरे हाथ में है, तो मेरे पीछे पीछे आए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना गुड न्यूज़ आ गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही ये फ़ीमेल अंडे दे देगी ना, तो ये अंडे मैंने उठा के पिजन साइड पर फोस्टर कर देने हैं जैसे पहले किए थे। फिर इस मेल को ना ये वाली फ़ीमेल दे देनी है, क्योंकि ये हमारा टैडी टॉप क्वालिटी का मेल है और बदमाश मेल है हमारा। बदमाश इसको मैं क्यों कहता हूँ वो आपको बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ। अभी इसने अंडा दे दिया, अभी और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया होगा। पहले जो है ना आपने देखा होगा, ये देखें, ये बदमाश, इस वजह से मैं इसको कहता हूँ। इसकी बदमाशियाँ चेक करें, ये देखें, इतनी ज़ोर से मारता है, इतनी ज़ोर से काटता है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये माशाल्लाह से 7 साल से मेल मेरे पास है। छोटा सा पट्ठा लिया था हमने 0 पर का, फिर ये हमारे पास ही आ गया ना, सेल्फ हुआ, कभी मैंने इसको उड़ाया ही नहीं है। ये हमने बड़ा महंगा बाय किया था और ये माशाल्लाह से ना मस्तियाँ चेक करें इसकी। ये देखें, सेटअप का सबसे पुराना बर्ड जो है ना वो ये है, हमारा टैडी मेल। फिर ये फ़ीमेल जो है ना इसके साथ मैंने यानी कि बाद में लगाई थी। ये तीसरी ब्रीड करेगी फ़ीमेल, यानी कि पहली ब्रीड के 2 पट्टे हमारे पास है, सेकंड ब्रीड इसकी ज़ाया हो गई थी। उसके बाद थर्ड ब्रीड का 2 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो गया था, एक ही बचा है जो कि पिजन साइड पर पल रहा है। अब ये 4th ब्रीड कर रही है। तो अब जो है ना ये फ़ीमेल आपने देखी होगी, इसको ये फ़ोन नंबर वाली कड़ी भी डली हुई है। ये फ़ीमेल मैंने दे देनी है इसको, और इसकी फ़ीमेल को मैंने छोड़ देना है इस मेल के साथ, क्योंकि इनका कलर सेम ही है। अच्छा, शाम का टाइम है, सब बर्ड्स को ना बाजरा वगैरह डाल दिया है। आज साइड पर ना यहाँ पर भी एक लॉस हो गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर जो है ना हमारा सेटअप का सबसे एक्सपेंसिव पेयर लगा हुआ है। इसमें डेकिनो ओपलाइन का मेल है, लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है। तो इस फीमेल ने ना परसों एक बेबी हैच किया था, कल भी एक बेबी हैच किया था, आज भी एक बेबी जो है ना वो हैच हुआ है। लेकिन जो आज वाला बेबी है ना वो एक्सपायर हो गया। समझ नहीं आई, तीनों दिन जो है ना वो रेड आइज बेबी ही हैच हुए हैं, क्योंकि डेकिनो जो है ना वो कंफर्म हमारा स्प्लिट इनो हो गया है। वो हमने पेट मार्केट से बाय किया था। अब ये देखें, ये भी मेल अकेला बैठा हुआ है, इसकी फ़ीमेल ने अंडे दे दिए हैं। ये भी फ़ीमेल जो है ना लेइंग करने वाली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये फ़ीमेल जो हम कल लेके आए थे, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये अंदर ना घुस जाए, मैं बड़ा आराम से ऊपर जा रहा हूँ। तो ये फ़ीमेल जो है ना इसका पता लग जाता है, कंफर्म फ़ीमेल है। ये देखें, इसका पेयर तकरीबन लग ही गया है। कल ही आपके सामने मैं शाम के टाइम लेके आया था और आज आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से जंबो साइज़ के अंदर ये फ़ीमेल है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रहे। कल ये गीली थी ना, जिस वजह से आपको सही तरीके से इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। तो अब ये है कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना ये फ़ीमेल हमारे पास ब्रीड कर देगी। अब सिर्फ सेटअप पर एक ही मेल बेचारा अकेला रह गया, वो मेल जो है ना उसके लिए इंशाल्लाह कल जाएंगे और अच्छी सी फीमेल ले आएंगे। इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ क्रीमिनो की फ़ीमेल ले आऊँ। जैसे ये फ़ीमेल है ना वो मेल है, दरअसल ये मेल है हमारा लुटिनो रेड आइज पॉसिबल B2, जो कि B2 हमारे पास कंफर्म हो गया था, और ये स्प्लिट ओपलाइन भी है। अच्छा, ये जो मैं कहता हूँ ना, ये जिन्होंने लव बर्ड्स रखे हुए हैं ना, जिन्होंने यानी कि वर्किंग की है, उनके लिए मैं कहता हूँ। अगर कोई न्यू बंदा है ना उसको तो समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। B2, स्प्लिट ब्लू,
सब रेट ऑफलाइन उनको तो ये पता भी नहीं लगेगा। तो मैं इस वजह से कहता हूँ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो पिजन्स लवर है, कुछ जो है उनको मुर्गे पसंद है, कुछ को लव बर्ड पसंद है। तो मैं हर वीडियो में ना प्रॉपर अपने पूरे सेटअप का शो करवा देता हूँ। फिर भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रह जाती है, अंदर वाले मुर्गे भी रह जाते हैं, वाइट हीरा भी रह जाता है। वीडियो 20-25 मिनट की ना या इससे भी ज़्यादा की हो जाती है। तो अब जो है ना यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पिजन सेटअप पर। सुबह पेट मार्केट गए थे, वहाँ पर हमने ना कुछ बर्ड सेल किए हैं, लेके आज कुछ भी नहीं आए। तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ कौन से बर्ड हमने सेल किए हैं। बाकी जो न्यू वाले पिजन्स थे ना आज उनको उड़ाते हैं सुबह, तो वहाँ पर खुले ही हुए हैं। तो ये देखें दोनों आ गए हैं। इनको अब जो है ना बाजरा डाल देते हैं, क्योंकि ये सुबह के ना भूखे थे, यहाँ पर ही घूमे जा रहे थे माशाल्लाह से। ये हमारा होम ब्रीड है और ये हमने पेट मार्केट से बाय किया हुआ है। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ से ना हमने कुछ बर्ड जो है वो सेटअप से हटा दिए हैं। सेटअप से हटाने की वजह मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। ये जहाँ से हमने बाय किए थे ना वो पास ही घर है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि सेटअप, और ये उस भाई के घर के पक्के थे। अगर हम इनको उड़ाते तो ये सीधा सीधा ना इन्होंने अपने पुराने घर चले जाना था। फिर मजबूरी थी जिस वजह से ना हमने सेल कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह इनसे अच्छे बर्ड और आएंगे। ये नहीं भी हमने सेल कर दिया तो बस ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह इनसे अच्छे बर्ड जो है ना वो बहुत ही जल्द और आ जाएंगे। इनका पट्ठा जो है ना लाल खाल जो हमने पेड़ दिया एक, उनका पट्ठा हमने रोक लिया ये वाला। अच्छा, ये पेड़ हमने 2 पे का लिया था, यानी कि 2000 रुपये का, और वो 1200 रुपये का सेल हुआ, यानी कि 800 रुपये का लॉस। और एक फ़ीमेल हमने ये जो हमारा ब्लैक चप बैठा हुआ है ना इसकी फ़ीमेल भी दे दिया। इसकी फ़ीमेल इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, यानी कि जितनी अच्छी क्वालिटी का मेल है, और वो हमने 1100 रुपये की ली थी और वो 400 रुपये की सेल हुई है। मजबूरी थी, देनी तो पड़नी थी, अगर उड़ाते तो वो अपने पुराने घर चली जाती। तो इस वजह से ना वो हमने हटा दी है। तो मैं ब्रीडर हूँ, मेरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा बर्ड ब्रीड करवाया जाए। अगर कोई मसला आता है ना तो मैं उसको चेंजिंग वगैरह करता रहता हूँ। मैंने ऐसे नहीं भी सिर्फ बर्ड लाकर उनको उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए ना ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर अभी ना सिर्फ ये आपको 4 बर्ड ये नज़र आ रहे होंगे और 2 ये फीमेल्स बैठी हुई हैं। सुबह ना यहाँ पर हम पानी रख के चले गए थे, और जब हम जाने लगे थे ना ये वाला मेल और ये वाला मेल ये दोनों उड़ गए ना यहाँ पर छत पर बैठ गए थे। 15-20 मिनट हम इनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये नीचे ही नहीं आ रहे। तो फिर हम इनको इनके हाल पे छोड़ के चले गए थे। पिछले फ्राइडे की तरह ना हमने इस दफ़ा फिर पानी भर के अंदर रख दिया था, जिससे यह है कि पूरा हफ्ता जो है ना पूरा वीक बर्ड माशाल्लाह से बड़े ही फ्रेश रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं हो। वैसे भी जो है ना हमारे बर्ड माशाल्लाह से एक्टिव ही रहते हैं। तो ये पानी वाला जो बर्तन है ना पे भी पड़ा हुआ है, इसको हाफ़ करके ना हमने अंदर रख दिया था। अंदर की हालत भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने नहाया था माशाल्लाह से। जितने भी हमारे बर्ड है ना, जितने भी बर्ड हैं सारे बर्ड नहा रहे थे। तो मैं कैमरा जो है ना वो लेके नहीं आया था यहाँ पर, जिस वजह से ना मैंने क्लिप नहीं लिया। माशाल्लाह से ये वाइट रेसर, ये देखें रात को हमने ना यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से सफाई कर दी थी। आपको ये सिर्फ वेस्टिंग के निशान ही नज़र आ रहे होंगे। और इनके लिए ना हमने ये मिट्टी का बर्तन रख दिया था, क्योंकि ये वैसे ना क्रेट के अंदर बैठते ही नहीं थे। कभी यहाँ बैठते थे, कभी वहाँ बैठते थे, कभी वहाँ बैठते थे, कभी इनके नीचे चले जाते थे। तो इनके लिए प्रॉपर हमने ना एक मिट्टी का बर्तन रख दिया है, जिस वजह से ये है कि ना इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड कर देंगे। और यहाँ पर भी आपको कोई पिजन्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो भी हमने बाहर निकाल दिए थे। ये माशाल्लाह से ये फीमेल हम परसों ही लेके आए थे और इसकी पेयरिंग मैंने की है। रिजल्ट आपके सामने ये देखें माशाल्लाह से ना पेयर क्रॉस हो रहा है। तो एक पेयर लग गया है, दूसरा पेयर जो है वो माशाल्लाह से ये लग गया है। इसके अलावा तीसरा पेयर जो है ना वो फीमेल ये बैठी है, मेल ये बैठा हुआ है, ये अभी नहीं लगा हुआ। और जो कल हम वाइट रेसर लेके आए थे ना उनको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। दरअसल ना ये बाहर सर्दी हो जाती है और इनके पर कटे हुए हैं। अगर फ्लाइंग वाला पर हो ना, यानी कि जो उड़ता रहता हो, तो वो यानी कि इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं करता। लेकिन जिसके पर कटे हुए होते हैं उसको ज़्यादा, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो उनको ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो इनके लिए ना मैंने नेस्टिंग क्रेट जो मैं घर से लेके आया था ना वो लगा दिए। एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। और माशाल्लाह से हमारा जो काला केतला पेड़ है ना, इसने रात को दोबारा से एग ले कर दिया। अब बस ये बच्चे निकाल दे, अंडों पर बैठा रहे। इनका पिछली दफ़ा भी एक बच्चा निकला था, लेकिन उस पेड़ ने पाला ही नहीं है। उसने देखा भी ये हमारा बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा बेचारा एक्सपायर हो गया था। ये पेड़ जो है ना ये दरअसल टाइम से पहले ही ना अंडों से उठ गया था, यानी कि 20 तारीख को इसके बच्चे 20 से 22 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं। तो ये 15 दिन यानी कि बैठ गए ना, उसके बाद ये अपने अंडों से उठ आया था। तो अंडा मैं इनका दिखा देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ना इनके नीचे हमने कपड़ा रखा है ताकि ये वेस्टिंग वगैरह जो है ना लगे अंडे को। कपड़ा बाद में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी फीमेल जो है ना हमारे सामने कल तकरीबन 3 से 4 दफ़ा क्रॉस हुई है। माशाल्लाह से ये वही वाइट रेसर मेल बैठा हुआ है जो कि हमने कल पेट मार्केट से बाय किया था। और माशाल्लाह से पेयर भी लग गया एक दिन के अंदर ही। अच्छा बर्ड है, काफ़ी महंगा लिया है, लेकिन यह है कि अच्छे बर्ड की यही खासियत होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक माशाल्लाह से हमारा वाइट रेसर पेयर ये है और एक पेयर माशाल्लाह से ये है। तो 2 पेयर जो है ना साइड पर इस टाइम हो गए हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना। अभी इनको बाजरा डालते हैं। ये कुछ ना थोड़ा सा कचरा वगैरह हुआ है, तो ये खुश्क हो जाएगा। जैसे ये खुश्क हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने वैसे भी पानी वगैरह या बाजरा वगैरह नहीं डालना, क्योंकि नमी है। यहाँ पर डालेंगे बाजरा और पानी। बाकी माशाल्लाह से सारा सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी फीमेल्स जो है ना वो रात को हम जब पानी निकालने के लिए आए थे ना हमारे सामने क्रॉस हुई है। तो बहुत ही जल्द जो है ना मुझे लगता है ब्रीड दोबारा से आने वाली है। माशाल्लाह से अब तो सेटअप पर ना बड़ी अच्छी ब्रीड आने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा ब्रीड आने लग गई है। माशाल्लाह आपने बस ज़रूर कह देना।
और जो परसों हमने जिन कबूतरों के पर खोले थे ना, उनको आज थोड़ा सा उड़ाते हैं, ज़्यादा नहीं तंग करेंगे, कहीं ये ना हो कि वो सेटअप छोड़ के चले ही जाए। बच्चे भी मैंने ना 2 दिन से आपको नहीं दिखाए, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये माशाल्लाह से ये हमारा गोल्डन ज़ीरो का पट्टा है, सेकंड क्लच का, माशाल्लाह से ये देखें कितना बड़ा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी माशाल्लाह से हमारे 35 वाला जो पेड़ है ना, उसकी पट्टी के बच्चे हैं माशाल्लाह से। फ्लैश लाइट मैं ना ऑन कर लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। वाइट रेसर के लिए हमने यहाँ पर जगह बना दी है। एक फ़ीमेल ने माशाल्लाह से यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे चेक करें, ये भी हमारे होम ब्रीड है और 3 है। और जैसे ही ये सेल्फ हो जाएंगे ना, फिर इनको हम सेटअप पर उड़ाएंगे। ये माशाल्लाह से ये भी बच्चे बैठे हुए हैं। ये वाला जो है ना, ये हमारे डैडी का पट्टा है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से ना, ये बेचारा, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन इसको फिर सुबह यानी कि हैंड फीड में करवाया करूँगा एक टाइम। काफ़ी कीमती हमारा बच्चा है ये माशाल्लाह से। ये जो हमारा आपने घर में टैडी मेल देखा होगा ना, ये उसका बच्चा माशाल्लाह से। ये बेचारे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही। अगर देखा जाए तो दूसरे वाले की ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो रही है, ये देखें। और माशाल्लाह से इस दफ़ा फिर जो बच्चा निकला है ना, ये जंगलियों की तरह का निकला है। ये हमारा जो भी 35 वाला मेल यहाँ से निकल के गया है ना, ये उनकी ब्रीड है। तो पिछली दफ़ा हमें शक था, क्योंकि आज तक कभी भी इन्होंने ना जंगलियों की तरह के बच्चे नहीं निकाले थे। हम यही समझते रहे हैं कि हमसे ना मिस्टेक हो गई है, अंडे हमने गलत पोस्टर कर दिया, जिस वजह से ना हमें थोड़ा सा शक था। लेकिन जो ये बच्चा है ना, ये तो हमें कंफर्म है कि ये 35 वालों का ही है। तो माशाल्लाह से ये ना दोबारा से जो बच्चे निकले हैं ना, यानी कि ये एक ही है उनका। एक जो है ना वो अंडा डेरिन शेल हो गया था, तो ये बच्चा माशाल्लाह से दोबारा जंगलियों की तरह का निकला है। तो माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना। हालाँकि ये पेयर जो है ना हमारे पास काफ़ी टाइम से है, लेकिन आज तक कभी भी इसने ना जंगलियों की तरह के बच्चे नहीं निकाले। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, पिछला फर्स्ट क्लच भी इसने जंगलियों की तरह का निकाला है। दूसरे क्लच के बच्चे माशाल्लाह से ये है। थर्ड क्लच के बच्चा एक ही है, तकरीबन 2 थे, लेकिन ना एक डैडी इंशाल्लाह हो गया था, अंडे में से बच्चा नहीं निकला। एक इसके नीचे टैडी का अंडा रखा था हमने, जो कि माशाल्लाह से बच्चा निकला। ये देखिए माशाल्लाह से एक पेयर ये बैठा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक पेयर बैठ रहा है। यहाँ पर भी ये हमारा जो घर में आपने टैडी मेल देखा है ना, ये उसका पट्टा है माशाल्लाह से, ये बैठा हुआ है। एक ये है, दूसरा यहाँ पर ही घूम रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ 4 ही रह गए हैं, जिसमें एक ये हमारा ब्रीडर मेल है। इसको हमने नहीं उड़ाना, लेकिन बाकी सबके पर हमने खोले हुए हैं। ये 2 न्यू हमने 3 दिन पहले ही लिए थे, परसों यानी कि 4 दिन पहले लिए थे, और 2 दिन के बाद इनके हमने पर खोल दिए थे। तो आज थोड़ा सा इनको भी उड़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको हाई फ्लायर फीमेल्स हमने यहाँ पर 5-6 छोड़ी थी, वो आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, हमने वो फीमेल्स निकाली थी अंदर से सेटअप से, जो अंडे नहीं देती थी या जिनको कोई ना कोई मसला था, और वो फीमेल्स जो है ना वो दोबारा हमें अंदर छोड़नी पड़ गई हैं। इसकी वजह ये है कि ना अंदर हमारे पास है मेल ज़्यादा। आपको पहले भी मैंने एक दफ़ा दिखाया था कि ना फीमेल्स कम होने की वजह से ना हमारे मेल टू मेल ही पेयर लगी जा रहा है, यानी कि मेल का मेल के साथ ही पेयर लगी जा रहा है, फीमेल के साथ फीमेल्स तो वैसे ही यानी कि है ही नहीं। तो सेम ऐसा ही ना 2 पेयर हमारे मज़ीद ऐसे ही लगे थे मेल टू मेल। फीमेल्स तो हमने दोबारा यानी कि चेंज कर ही देनी है, लेकिन जो मेल है वो तो यहाँ पर ही रहेंगे, वो तो हमने चेंज नहीं करने। तो इस वजह से ना मजबूरी है हमें ना यहाँ पर दोबारा छोड़नी पड़ी है। ये देखें, ये बाजरे का टाइम है ना, तो सारे आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। फीमेल जो है वो दोबारा से अंदर छोड़ दी है। चलो पेयर तो लगा ही है ना, अंडे नहीं भी दे रही, तो कल को इंशाल्लाह जो है ना हम जैसे ही फीमेल न्यू लेके आएंगे ना, जो कि हमने बुक करवाई हुई हैं, इंशाल्लाह कल या परसों चाहेंगे दोबारा से 1-2 फीमेल्स और अच्छी क्वालिटी की आ जाएंगी, तो फिर वो फीमेल्स अंदर छोड़ देंगे, और जो पुराने वाली फीमेल्स है ना वो बाहर निकाल देंगे। तो मैंने कहा ये आपको मैं बता दूँ, क्योंकि आप भाई भी ना ये कहते होंगे भी आप हर दफ़ा ऐसे करते हो, बाहर निकालते हो, 2 दिन के बाद दोबारा से उनको अंदर छोड़ देते हो। तो बस ये मसला था, और कोई बात नहीं है। तो चले इनको बाहर निकालते हैं। सुबह इन्होंने नहाया था, इनको भी हमने पानी वाला बर्तन रख दिया था, जिस वजह से ना ये थोड़ी सी वेस्टिंग आपको गीली नज़र आ रही होगी, तो कोई मसला नहीं है। ये जो है ना इंशाल्लाह सही हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, आज ये खुश्क हो जाएगी। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मैं आप सब भाइयों के कमेंट पढ़ता हूँ। अगर कोई कमी होती है सेटअप पर या मैं कोई गलत यानी कि चीज़ कर रहा होता हूँ, तो आप मुझे गाइड ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इनको पता नहीं क्या हो गया, ये तो आज रुक ही नहीं रहे। सुबह भी सेम ही ऐसे ही कर रहे थे, एकदम से ना उड़ जाते थे, और आज फिर अभी इनको बाहर निकाला तो एकदम से ना ये उड़ के ऊपर बैठ गए। पहले ये इतना ज़्यादा ऊपर तक चले गए थे, फिर दोबारा से ये आकर बैठे हैं माशाल्लाह से। ये एक ये मेल बैठा हुआ है और एक ये मेल बैठा हुआ है, और ये हमारा होम ब्रीड पट्टा, ये बेचारा अकेला ही रह गया। इसके माँ बाप जो है ना वो आज हमने सेटअप से हटा दिए हैं। ये दोनों भी आ गई हैं, तो भी शाम का टाइम है, बाजरा भी आ गया। इनको जल्दी से बाजरा डालते हैं, क्योंकि बर्ड जो है ना वो भूखे हैं माशाल्लाह से। मैंने कहा आपको आज अपने वाइट रेसर जो है ना 3 है हमारे सेटअप पर, एक कोई और कलर के अंदर है, वो हाफ वाइट है और हाफ जो है ना वो ग्रे है। तो ये मैंने कहा आपको एक छोटा सा रेस दिखा दूँ। माशाल्लाह से बड़े हैवी साइज़ के अंदर है, पकड़े नहीं जा रहे, और इनके पर भी आए हुए हैं। अगर गलती से ये निकल गया ना, तो ये दोबारा आने वाले नहीं है हमारे सेटअप पर, क्योंकि रेसर बर्ड ऐसा बर्ड है जो सालों साल बाद अपने पुराने को वापस आ जाता है। तो माशाल्लाह से ना तीनों का मैंने आपको शो करवा दिया है।
ये मैं सही तरीके से इसको अगर मैं करूँगा ना तो ये मेरे हाथ से निकल जाने हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हैवी वेट में है और इंशाल्लाह जो है ना हम और लेके आएंगे और वाइट रेसर ही लेके आएंगे अपने सेटअप पर। न्यू वाले कबूतर जो है ना ये उड़ गए हैं दोनों ही, ये देखे इसमें जो पक्के लकवे वाला है ना वो भी आपको नज़र आ रहा होगा उड़ता हुआ, बिल्कुल भी नहीं लगता वो पक्के लकवे में है। एक ये है माशाल्लाह से, बल्कि दोनों ही इकट्ठे हैं। तो ये जो है ना इनको उमर भाई ने उड़ा दिया, मैंने तो मना भी किया था लेकिन फिर भी ना इन्होंने उड़ा दिया। ये देखें माशाल्लाह से मस्तियाँ चेक करें इनकी, ये देखें न्यू वाले हैं। एक तो ये माशाल्लाह से आ गया और दूसरा वो बैठ रहा है ये वाला माशाल्लाह से। तो हम ही इस तरह से करते हैं और तो कोई भी नहीं इस तरह से करता हुआ होगा, यानी कि न्यू लेके आने के बाद ना 1-2 दिन के बाद ही उड़ा देते हैं। हम तो 2 दिन के बाद ही उड़ा देते हैं, लेकिन बाकी जो है ना वो तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगता है उड़ाते होंगे। तो ये अब बैठ नहीं रहा, ये देखें माशाल्लाह से